चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रायसेन की। गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हैवानियत का आरोपी सलमान अब पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही कोर्ट ने उन 3 लोगों को भी जेल भेज दिया है जिन पर सलमान की मदद करने का आरोप लगा था। उस पूरे घटनाक्रम के बाद रायसेन पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करने का दावा भी किया। पुलिस का दावा है कि रेप के बाद आरोपी सलमान एक दुकान पर पहुंचा, वहां से उसने सिगरेट खरीदी। इस दौरान पीड़ित बच्ची के पिता उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन सलमान जंगल के रास्ते से फरार हो गया था। इसके बाद उसने जंगल में एक झोपड़ी से 2 मोबाइल फोन भी चुराए, अपनी शर्ट बदल ली। इसके बाद उसने ट्रैक्टर से लिफ्ट ली और फिर वो गौहरगंज कोर्ट के पास उतरा, जहां से उसने बस से भोपाल तक का सफर किया। इसके बाद करोन मंडी में एक पुरानी बिल्डिंग में रात गुजारी। काम की तलाश में उसकी मुलाकात ठेकेदार जैद खान, मकान मालिक इंसाफ हुसैन और शहजाद खान से हुई, जिन्होंने उसे आश्रय और संरक्षण दिया। अगले 3 दिनों तक उनके ही मकान में मजदूरी का काम करता रहा, लेकिन अपने लिए किराए का कमरा ढूंढते वक्त सलमान को एक शख्स ने पहचान लिया और पुलिस को उसके बारे में जानकारी दे दी, जिसके बाद सलमान पकड़ा गया। पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे हिरासत से भाग रहे सलमान को गोली मारी गई, जिसमें कि उसने जब गाड़ी पुलिस की जा रही थी और वो जब पंचर हो गई थी, तो जब पुलिसकर्मी उसको देखने के लिए एकाएक उतरे थे, उसने जो है भागने का प्रयास किया था वहां से और जो है पुलिस की जो है पिस्टल छीनने का भी प्रयास करके और पुलिस के ऊपर फायर किया था। इसके संबंध में धारा 307 109 बीएनएस का एक अलग से अभियोग जो है वो मुलजिम के ऊपर पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए पवन सिलावट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए क्राइम कुंडली तो आरोपी की सामने आ चुकी है, लेकिन ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा ऑपरेशन। बताइए जरा अब क्या अपडेट इस पूरे मामले में आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, जो सलमान को गिरफ्तार किया था और फिल्मी अंदाज में जो शूट किया गया, उसके पैर में जो गोली मारी गई थी 27 तारीख को, जो पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भाग रहा था और भागते हुए पुलिस ने जब उस पर फायर किया तो उसके पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही सलमान को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद भोपाल हमीदिया अस्पताल में उसका उपचार जारी था। वहीं सलमान को आश्रय और संरक्षण देने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को सेंट्रल जेल पहुंचा गया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल से छुट्टी होकर सलमान को भी सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। पवन, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर संरक्षण देने वालों पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या पूछताछ में सामने आया? उन्होंने पुलिस को किस तरह के बयान दिए? क्या वो सलमान को पहचान नहीं पाए थे या फिर पता होने के बाद भी उसे संरक्षण दिया गया? देखिए, इस बात को लेकर तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर जिन्होंने उनको आश्रय दिया, पनाह दिया, क्योंकि वो भी मुस्लिम थे जिन्होंने उनको पनाह दी थी। इस बात को लेकर उसे पनाह भी दी जा सकती है या पहचान भी लिया होगा, मगर इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल पहुंचा दिया था। उसी मकान में उनसे वो सलमान से काम कराया था। काम कराने के बाद तीसरे दिन तक उनके घर रहा और चौथे दिन जब घर से बाहर निकला तो लोगों के द्वारा जब ये तो है पवन की गिरफ्तारी हो चुकी है और संरक्षण देने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये भी खासतौर पर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है पुलिस ने। बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। बात करेंगे ग्वालियर की। बच्चे पर कार चढ़ाने वाला शख्स आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया। तो कल पार्किंग में खेल रहे बच्चे पर कार चढ़ाने का यह मामला सामने आया था। हादसे में बच्चे को गंभीर चोट भी आई थी। सीसीटीवी में कैद हुई थी ये पूरी घटना। कार चढ़ाने का यह पूरा मामला था और उसी दौरान का एक वीडियो भी सामने आया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार हुआ था आरोपी। बच्चे की दादी की शिकायत पर जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बैक करते हुए जो खेलता वो बच्चा है, उस पर गाड़ी का पिछला पहिया चढ़ गया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को जैसे ये घटना पता चली तो वह मौके से फरार हो गया। वहाँ लोग जो उपस्थित थे उन्होंने बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ बच्चे का भी इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो वाहन है उसको भी जब्त किया गया है और जो आरोपी मोहम्मद तोमर है इसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी की गई है। प्रकरण में और भी तथ्यों साक्ष्यों को भी हम देख रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि हमें मिलेंगे, वाहन की मैकेनिकल जांच इत्यादि सभी समस्त कार्रवाई कर इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे।